पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनना। सुखाय कर्माणि करोतु लोको न तैः सुखं वान्यदु परमं वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखं यदा युक्तं भगवान् वदेन सुखाय कर्माणि करोतु लोको न तैः सुखं वान्यदु परमं वा। विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि से कि दुनिया में हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, लेकिन उल्टा हो जाता है। देखने में आता है कि सुखी होने के बजाय वो दुखी हो जाता है। मनुष्य ढूंढता तो सुख है लेकिन पाता दुख है। ऐसा क्यों होता है? मनुष्य सुख की बजाय दुखी क्यों हो जाता है? उसे दुख क्यों मिलता है? तो देखिए, इसके लिए तो ये जवाब की चौपाई ही बहुत है। सबसे सुंदर जवाब है जो गोस्वामी जी ने लिख दिया, जो अकाट्य है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बड़ी अच्छी चौपाई। आइए गाएंगे और सब गाइए और उसको अमल कीजिए, अपना जीवन बदल लीजिए। इसी चौपाई में इसका प्रश्न का उत्तर है। क्या उत्तर है? काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब खाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। इस संसार में कोई ना किसी को सुखी करता है ना दुखी करता है। फिर जीव सुखी दुखी कैसे होता है? निज कृत कर्म भोग सब खाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। भैया, इस संसार में भगवान ने एक अच्छा काम किया है जो मुझे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मुझे फील होता है, ये बहुत अच्छा काम किया कि जिंदगी में दुखी सुखी करने का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं दिया। नहीं तो दुनिया वाले जीने ही नहीं देते चैन से। अपने दुश्मनों को इतना तंग करते कि वो बेचारा वो तो जीते जी मर जाए। भगवान ने इसीलिए किसी को दुखी सुखी करने का रिमोट कंट्रोल दिया ही नहीं, बल्कि उसके कर्म को ही दे दिया कि जा, तू जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। मनुष्य जैसा कर्म करता है, एज यू शो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा ही मिलने वाला है, वैसा पाओगे। आज भाभी बहुत अच्छी बात बता रहे थे। उन्होंने कहा हम जो देंगे वही तो मिलेगा। हम छोटों को प्यार देंगे तो वो भी हमें प्यार देंगे। हम बच्चों को स्नेह देंगे, इज्जत देंगे तो वो भी हमें इज्जत देंगे। इतना याद रख लो, जो दोगे वही मिलेगा। आप दूसरों को प्यार दोगे, प्यार पाओगे। नफरत दोगे, कहीं ना कहीं नफरत ही आने लगेगा, क्योंकि वाइब्स काम करती हैं। आपका जो वाइब्रेशन है, जो ऑरा है ना, वो बता देता है। आप ध्यान करिए, कभी किसी के बारे में मन में कड़वाहट हो, कुड़ते रहते हो, किसी से जलते रहते हो, चिढ़ते रहते हो, ईर्ष्या बनी हो किसी बात से, कोई पुराना झगड़ा चला आ रहा हो, किसी से पटती ना हो, किसी से बनती ना हो, और उस व्यक्ति के बारे में अगर आप कुछ भी मन में सोचते रहते हैं, तो वो भी जब आपके सामने आता है तो आपको देखकर वो प्रसन्न नहीं होता है, उसका भी मुंह बना रहता है, उसका भी रिएक्शन अच्छा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप जो उसके बारे में अपने मन में कड़वाहट रखे हो, वो कड़वाहट, वो वाइब्स वायु के माध्यम से उसके शरीर में किरणें पहुंचती हैं और उसे आभास होता है कि व्हाट यू फील फॉर हिम, आप उसके लिए क्या फील करते हो, वो उसको पता चल जाता है। और जिससे आपको प्यार है, जिसको आप रिस्पेक्ट देते हो, जिसको आप मानते हो, वो आता है तो उसको देख के आप जब हंसते हो तो वो भी खिलखिला उठता है, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति मुझे चाहता है, इस व्यक्ति के मन में मेरे लिए आदर है, इज्जत है, सम्मान है। तो आप जो दोगे वही मिलेगा, और सामने वाले को आपका वाइब्रेशन पता भी चल जाएगा, छिपेगा नहीं, याद रखना। और मन में जो लोग छिपा के रखते हैं ना, वो बात भी सामने
वाले को पता चल जाता है, कुछ भी छिपता नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलूं कि डबल फेस होने से अच्छा है सिंगल फेस ही रहो। भगवान ने एक ही फेस बनाया है तो डबल फेस क्यों बनाए? क्यों ना हम आवरण हटा दें और कोई पर्दा जीवन में ना रखें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो, जैसे है ऐसे ही है। हम जो बोले आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे ही हैं। हम जो बिहेव करें आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा ही है। ऐसा नहीं हो कि मुंह पे बहुत मीठी मीठी बातें और पीठ पीछे बहुत कड़वी बातें आपके लिए बोली जाए तो आपको सुन के भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो। आप जैसा बर्ताव करोगे वही रिटर्न होके आपके पास आएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा लौटेगा, बुरा करोगे तो बुरा लौटेगा। किसी के लिए कड़वाहट मन में रखोगे तो वो भी कड़वाहट रखेगा, आपको कड़वाहट मिलेगी। किसी के लिए स्नेह रखोगे आपको भी स्नेह मिलेगा, आदर दोगे तो आदर मिलेगा। इसीलिए स्टे हैप्पी, बी हैप्पी, खुश रहिए, बी पॉजिटिव। जीवन में ये दो बातें हैं, दो चार बातें जिसको अगर आपने अपना लिया, सुनने में तो कॉमन लगती हैं लेकिन है बहुत बड़ी बड़ी बातें। बी हैप्पी, खुश रहो। कुछ भी हो, कुछ तो होगा, जीवन मिला है तो कुछ तो होगा, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, लेकिन बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, खुश रहिए एंड बी पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। इसको आप मंत्र की तरह याद कर लीजिए, नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिविटी जिंदगी की जहर है। मैं तो कहती हूँ ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना वो बहुत खराब होते हैं। कुछ नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं जो आपके चारों तरफ खुशहाली होती है लेकिन जब वो आके बैठ जाते हैं और नेगेटिव गलत गलत बातें करने लगते हैं तो उसको सुन सुन के भी हमारा मन खराब हो जाता है। अरे ये देखो कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है, यहाँ खुशहाली का माहौल है, यहाँ खुशियाँ हैं, यहाँ लोग अच्छी बातें कर रहे हैं तो ये कैसे आगे इसमें उटपटांग बातें कर रहे हैं। तो कभी भी लाइफ में याद रखिए, अपने को पॉजिटिव बनाकर रखिए, नेगेटिविटी से बचिए। नेगेटिव रहोगे तो एंजाइटी बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी तो डिप्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा तो भैया ये हाई वोल्टेज जो ये खोपड़ी है ना ये गर्म हो जाएगी और इसी में फिर ब्रेन हेमरेज भी होगा, तमाम बीमारियां लग जाएगी। इसीलिए खुश रहो, आनंद में रहो। हमारी मैया आ गई है जुमला से, एक बार ताली बजा दो, दोनों हाथ उठा के राधे राधे जोर से बोलो। कितनी सुंदर भागवत कथा हो रही है आपके गोंदर में कि आस पड़ोस के ग्रामों से लोग पधार रहे हैं, जुमला से लोग आ रहे हैं। भैया कल भी आए, आज भी पधारे, आज मैया आ गई। स्वामी जी तो नित्य आपके इस सुंदर कथा में आकर बैठते हैं, कथा सुनते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको खूब नचाते हैं, ताली बाजड़ क्या क्या गाते हैं, बढ़िया बढ़िया। उनके भजन तो उन्हीं के मुंह से अच्छे लगते हैं और हमें भी आनंद आ जाता है। तो ऐसी सुंदर सुंदर कथा आप सुन रहे हो, आइए, बड़े आनंद की बात है। हम सभी तृतीय स्कंद की पावन कथा को सुन रहे हैं। इसी क्रम में प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करो। तो जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए बोला है भैया, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कैसे मैं सृष्टि का विस्तार करूं, पृथ्वी तो डूबी हुई है। और सबसे पहले उन्होंने मन से सृष्टि की, मन से सृष्टि की रचना की। मन से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक प्रकट हुए, लेकिन वो तो बाबा बैरागी निवृत्ति मार्ग के हुए। तो फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे अब ये तो बाबा जी बन गए, इनसे तो सृष्टि का विस्तार होगा नहीं, अब मैं क्या करूं। बंधु उसी क्रम में उनके द्वारा मनु और शत्रुपा का प्राकट्य होता है। एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ जिसे मनु और शत्रुपा कहते हैं। और इन मनु और शत्रुपा के द्वारा ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। जो मनु और शत्रुपा हुए ना, इन्हीं के द्वारा सृष्टि का विस्तार किया गया। इनकी 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्रों का जन्म हुआ जिनका नाम था प्रिव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी जब मनु जी से बोले कि आप सृष्टि का विकास करो, सृष्टि की रचना करो, विस्तार करो, प्रजाओं की वृद्धि करो, मनु जी ने बोला कैसे करो, पृथ्वी तो डूबी हुई है। पृथ्वी स्थापित हो तब तो पृथ्वी पर मनुष्य का विस्तार होगा, सृष्टि का सृजन होगा।
ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे, उनके नाक से उन्हें छींक आई तो नासिका से भगवान का एक अवतार हो गया। भगवान छोटे से वाराह रूप लेकर सीधे गर्जना करते हुए पर्वताकार रूप धारण कर लिए। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान ऐसे प्रकट हुए और प्रकट होकर सीधे समुद्र में प्रविष्ट हुए। जब समुद्र में प्रविष्ट हुए वाराह भगवान, तो उसी समय बंधुओं एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य समुद्र में घुसा। ये कौन है हिरण्याक्ष? संकादिकों के शाप से जय और विजय जो भगवान के पार्षद हैं, वह 3 जन्मों के लिए असुर योनि में आए हैं और ये वही है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये वही है रावण और कुंभकर्ण, ये वही है शिशुपाल और दंतवक्र, जिनमें से हिरण्याक्ष भगवान के साथ लगा लड़ाई करने, युद्ध करने, लड़ते लड़ते युद्ध करते करते भगवान ने बड़ी जोर से गदा से प्रहार किया। और जब बड़ी जोर से गदा से प्रहार किया तो धड़ाम से धरातल पर भूमि पर गिर पड़ा यह हिरण्याक्ष और इसका अंत हो गया। प्राण निकला, मेरे गोविंद के भगवान के चरणों में विलीन हो गया। बोलो वाराह भगवान की। और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करके वाराह भगवान जब बाहर निकले, पृथ्वी को स्थापित किया, तब मनु जी महाराज सृष्टि की रचना करने लगे। इसी क्रम में ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है कर्दम ऋषि, जो कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या किए सरस्वती नदी के तट पर। क्यों? मुझे एक सुशीला पति परायणा धर्म परायणा पत्नी मिल जाए। मनुष्य का विवाह होता है, पति पत्नी मिलते हैं, दोनों को मिलकर धर्म में लगना चाहिए। जितने धार्मिक कार्य हैं पति पत्नी दोनों को संग बैठकर करना चाहिए। यज्ञ में जब हवन करने बैठो तो पति पत्नी जोड़े से बैठना चाहिए और आहुति देनी चाहिए। और घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो, भागवत कथा हो, जब आप यजमान बने तो जोड़े से पति पत्नी दोनों को आना चाहिए, पोथी पूजन करना चाहिए, व्यास को तिलक लगाना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। पति पत्नी का जो जोड़ा बनाया गया है इसीलिए कि दोनों संग करो, अर्धांगिनी आधा अंग, अकेले नहीं करना है। आपको धर्म का कार्य कोई भी कार्य संग रहकर करना है। और ये बहुत सुंदर सौभाग्य होता है जो विवाहित जोड़े, जो पति पत्नी साथ में मिलकर धर्म में एक साथ धर्म की यात्रा को पूरी करते हैं। बंधुओं, इसी क्रम में कर्दम जी का विवाह हुआ। किसके साथ? देवहूति जी के साथ। मनु जी की कन्या है मंजली कन्या, मंजली बेटी देवहूति के साथ विवाह हुआ। और ये तो तपस्वी थे। कर्दम ऋषि ने कहा, देखो भैया, एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, देवी सोच समझ के विवाह करना। वो पसंद करती थी कि इतने परम योगी संत पति मिल रहे और क्या चाहिए। विवाह हो गया और विवाह के बाद बंधुओं समाधि में बैठ गए कर्दम ऋषि। जब वो समाधि में बैठ गए तो पति की सेवा में जुट गई है देवहूति। और कई वर्षों के बाद जब जगे कर्दम ऋषि तो उन्होंने पूछा कि देवी मैं तुम्हें कैसे प्रसन्न करूं, मैं तुम्हें क्या दूं। इस बात को सुनकर के देवहूति कहती हैं, आप हमारे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, तो हमारी एक उत्तम संतान हो जो भजन करे, जो भगवान का नाम ले, धर्म को आगे बढ़ाए। तथास्तु देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। चलो तुम पहले स्नान करो। एक विमान प्रकट हो गया जिसका नाम था कामद विमान। उसी कामद विमान में भगवान का नाम लेते हुए देवहूति और कर्दम ऋषि विमान पर बैठ गए। देवहूति ने सरोवर में स्नान किया, अप्सराओं जैसा देह चमकने लगा। और कर्दम ऋषि के साथ कालांतर में अनेक वर्षों तक उसने विषयों का भोग किया। 10 बेटियों का जन्म हो गया। और 10 बेटियों के जन्म के बाद अब भगवान के प्राकट्य की बारी आई और भगवान श्री हरि कपिल देव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। और ये कपिल भगवान कौन है? साक्षात श्री हरि। इन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रचार किया है और सांख्य शास्त्र का प्रसार करने वाले, अष्टांग योग का प्रचार करने वाले श्री कपिल भगवान आज कर्दम और देवहूति के घर में प्रकट हो गए। अब तो जब
बिटिया का ब्याह हो गया, 9 बिटिया का ब्याह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ किया। बेटियां विदा हो गई अपने ससुराल में, आनंद मगन सुखी रहने लगी। अब करदम जी पत्नी से कहते हैं, अजी अब तो हम जंगल में जाते हैं, वही भजन करेंगे, अब माँ बेटे इस घर को संभालो। करदम ऋषि जंगल में चले गए और पत्नी देवहूति एक दिन अपने बेटे को कपिल को स्नान करा के आसन पर बिठाई और अनेक प्रकार के सुंदर प्रश्न पूछे। हे भगवान, माँ समझ गई है कि ये मेरा बेटा साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर भी बना दे, माँ चाहे तो डाकू भी बना दे, माँ चाहे तो लुटेरा भी बना दे, और माँ चाहे तो बाबा जी भी बना दे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। लेकिन वैसे माताएं जल्दी चाहती नहीं है कि बेटा बाबा जी बन जाए। तो बाबा जी बन जाएगा तो बहू कैसे आएगी? बहू आएगी, दहेज आएगा, सोना रुपया पैसा सब आएगा, कोठी कार सब आ जाएगा, ये माल पानी आएगा। बहुत माताएं सोचती है ना कुछ तो आएगा, लेकिन आजकल बहुत से लोग समझदार हो गए हैं, समझने लगे हैं, ह्यूमैनिटी मानवता को समझने लगे हैं कि विवाह कोई सौदा नहीं है। ये डावरी बहुत बुरा है, जो डावरी सिस्टम चल रहा है ना, दहेज प्रथा, मांगना, और वहां मांगना जहां अभाव है, जहां कोई गरीब बाप है, जहां देने की सामर्थ्य नहीं है, गरीब है, मजदूरी करता है, सब्जी बेचता है, ठेले लगाता है, ऐसे गरीब बेटी के बाप से विवश उसको करना धन के लिए, और धन ना देने पर, मोटरसाइकिल ना देने पर, चारपहिया ना देने पर बारात वापस लेकर चले जाना, विवाह के बाद दहेज मांगकर बेटी को प्रताड़ित करना, उसे मार डालना या उसे जला देना या उसे जहर खिला देना, ये पाप, ये गलत। हाँ, हर बाप हर माँ अपनी बेटी को खुशी से बहुत कुछ देते हैं। आप उसको दहेज कहिए, उसको गिफ्ट कहिए, उपहार कहिए, ये तो माता पिता देते ही हैं। कौन ऐसा माँ बाप होगा, कौन ऐसे माता पिता होंगे जो बेटी को खाली हाथ भेजना चाहेंगे कि मेरी बेटी खाली हाथ चली जाए? अपने माता पिता बेटी को अपने सामर्थ्य से खूब बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, लेकिन डिमांड करना और पूरी ना होने पर दुर्व्यवहार करना, ये गलत है। तो आजकल के लोग, ये अच्छा लगता है कि अब ह्यूमैनिटी समझ रहे हैं, मानवता समझ रहे हैं, समझदार हो गए हैं, लोगों को अब ये चेतना आ गई कि नहीं, बहू भी बेटी होती है। जैसे हम अपनी बेटी को घरों में रखते हैं, प्यार से रखते हैं, प्यार भी देते हैं, गलती करने पर डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, ऐसे बहू भी बेटी है। जब आप बहू को बेटी की तरह प्यार करते हो तो चाहे बहू कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, 4 दिन प्यार दोगे तो वो भी आपको प्यार देने ही लगेगी। ये मेरी माँ है, माँ जैसा व्यवहार कर रही है, कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। और जब वो अपने घर में अपने मायके वाला माहौल पाएगी, फिर उसके मन में भेदभाव खत्म हो जाएगा। जब उसे लगेगा कि ससुराल में तो कोई दुर्व्यवहार हो ही नहीं रहा है, सासू माँ तो मेरी माँ जैसा मेरे साथ बर्ताव करती है, इतना प्यार देती है, घर के काम में हाथ भी बटाती है। ऐसा नहीं कि इस घर का सारा काम तू अकेले ही कर ले, क्योंकि तू बहू है, मैं सास हूँ, तो मैं बैठी रहूँ, तू ही सारा काम कर ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुओं को सास की सेवा नहीं करनी चाहिए, खूब करनी चाहिए, पूरा करो, सासू माँ को कुछ करने ही मत दो। लेकिन ये तब होगा जब सासू माता भी बहू को बेटी बनाकर रखेंगी कि चलो बहू है लेकिन बेटी जैसी है। अभी अभी तो ब्याह के आई है, कौन सी इसकी उम्र ज्यादा हो गई। क्या होता है ना कि सासू माँ के मन में बहुत उम्मीदें हो जाती है बहुओं को लेकर, बहू आई है पूरा घर संभाल लेगी आते ही, अरे ये तो देखो उसकी उम्र क्या है, अभी 20, 21, 25 यही तो उम्र है। आपके घर में बेटी खेल रही है, अरे उसका ब्याह हो गया, आपके घर की बहू बन गई। तो ऐसा थोड़ी है कि आते ही वो सारा घर बिल्कुल सर पे उठा लेगी, सारा ही कर लेगी। उसको भी सीखने में, समझने में टाइम लगेगा। आप उसको समय दीजिए, समझाइए, गलतियां करेगी, डांटिए लेकिन प्यार से समझाइए, लेकिन एकांत में, 4 के बीच में, 4 के सामने डांट के उसको इंसल्ट मत महसूस कराइए। ये तरीके हैं, छोटी छोटी बातें जिससे घर बना रहता है, और छोटी छोटी बातों से घर उजड़ भी जाता है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। इसलिए आजकल अच्छा लगता है कि सासू माँ भी समझदार हो गई है, बहुएं भी समझदार हो गई है, दोनों आपस में तालमेल बिठा कर रखती हैं। बहू भी अपनी सासू माँ को माँ जैसा मानती है, आदर देती है, घर का काम भी संभालती है, इज्जत भी देती है, प्यार से बोलती है और चीज़ों को हैंडल करना जानती है। और सासू माँ भी बहुओं को बेटी बनाकर रखती है, ये समझदारी है।
कथा सुनने पर ये बातें समझ में आती हैं। आप दबाव में ज्यादा दिन नहीं रख सकते किसी को, ये बात भूल जाना कि दबाव में रखेंगे। आज का समय वो नहीं रहा कि आप बंधन में, दबाव में, प्रेशर में बहुत ज्यादा दिन तक रख पाओगे। 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद तो भैया किसी को भी बांध के नहीं रखा जा सकता। इसीलिए शुरू से ही उसको बांधो मत, बंधन में मत डालो, प्रेशर मत डालो, प्यार से, सहजता से उसको जीने दो। जो खाना है, जो पहनना है, जैसे रहना है, बस इज्जत से, मर्यादा से, घर की मर्यादा न खराब हो, इज्जत से रहो, घर के लोगों की इज्जत करो। ये बातें बहुत है, इतना कोई निभा ले यही बहुत है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, इतना बहुत है। कोई आपके घर में आपके घर को संभाल रहा है, घर छोड़ के कोई आई है आपके घर को संभाल रही। अगर हर ससुराल पक्ष ये सोच ले कि ये लड़की मेरे लिए ही तो सब कुछ छोड़ के आई है, पति ये सोच ले कि ये मेरे लिए ही तो घर छोड़ के आई, माँ बाप को छोड़ के आ गई, जिस माँ बाप ने अपने इतने नाजों से पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनको भी छोड़ के आ गई हमारे लिए। घर के सब लोगों के लिए खाना बनाती है, घर में झाड़ू लगाती है, पोछे करती है, बर्तन धोती है, हमारी 2 बात भी सुन लेती है। अगर इतना करने पर भी प्यार नहीं दोगे तो भैया कैसे काम चलेगा? बोलो राधे राधे। राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। मुझे लग रहा बहू सारी खुश हो गई होंगी हमारी बात से, है ना? नहीं, हम दोनों की तारीफ कर रहे हैं भाई, सासू माँ की भी कर रहे हैं, बहुओं की भी कर रहे हैं, एक की नहीं कर रहे हैं, दोनों को। दोनों आज समय बदला है, समझदारी आई है, तो जो आनी बहुत जरूरी है। घर में मिठास बनी रहे, मधुरता बनी रहे। घर में 4 बर्तन होते हैं तो थोड़े बचते हैं, कुछ बातें भी होती हैं, पर उसको लेट गो करना चाहिए, जाने दो, कोई बात नहीं। देखो, बातों को बढ़ाया मत करो, बातें थोड़ी बहुत कुछ हो जाए उसको कोई बात नहीं, बच्ची है। और माँ भी कुछ कह दे कोई बात नहीं, सासू माँ है, कह दे उसको लेट गो करो, जाने दो। ये जाने दो करने दोगे तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या भी चली जाएगी। प्रेम से बोलो राधे। इसीलिए आज देवहूति को अच्छा संस्कार मिला है, इतने सुंदर भगवान कपिल जैसा बेटा मिला, तो माता ने अपने बेटे से बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो, कृपया मुझे बताओ कि मेरा मन अशांत हो जाता है, विषयों की ओर भागता है, मेरा मन तृप्त नहीं है, असंतुष्ट है। कपिल देव भगवान ने कहा, जब तक जीव भगवान परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ता नहीं है तब तक वो अशांत रहता है। माँ, धन से, भोगों से, संसार के विषयों से कोई भी कभी तृप्त नहीं हो सकता। क्षण भर की चमक चांदनी उसको मिलती है, 2 पल का सुख मिलता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम सतत सुख देने वाला है, सदा आनंद देने वाला है, क्योंकि बड़ी सुंदर चौपाई है। क्या चौपाई है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद स्वरूप परमात्मा के भगवान के चरणों से जुड़ जाओ तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। इसी क्रम में उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया। अष्टांग योग में 8 योग के 8 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के इन 8 अंगों के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। आपको जो अच्छा लगे, आपको वो मार्ग आप चुन सकते हैं। भक्ति योग का वर्णन करते हुए 3 प्रकार की भक्ति की चर्चा की है। सात्विक भक्ति, राजस भक्ति, तामस भक्ति। सात्विक माने जो सात्विक भक्त है, जो भगवान की पूजा सात्विक भाव से करते हैं, वो सात्विक भक्त कहलाते हैं। जिनका समर्पण है भगवान के लिए, भगवान के चरणों में जिनका पूर्ण समर्पण बन गया है, वो सात्विक भक्त। राजस भक्त कौन है? जो रुपया पैसा धन दौलत के लालच में भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो उसको राजस भक्त कहते हैं। और एक कैटेगरी है तामस भक्त, जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लड़ाई झगड़े, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन शक्ति मिल जाए, पावर मिल जाए, धन मिल जाए तो दूसरे का मैं काम बिगाड़ दूं, दूसरे को नीचा दिखा दूं, दूसरे का बहुत बड़ा अहित कर दूं। इस प्रकार की भावना से जो पूजा पाठ करते हैं उनको तामसी भक्त कहते हैं। जो तमस है, जिनके भीतर तमस है, जो अपवित्र रहते हैं, जिनके विचार अपवित्र रहते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात रही, संतों का संग करो।
माताजी संतों का संग करो, फिर देखना जैसे जुआरी का संग करोगे तो जुआ खेलना सीख जाओगे, जैसे नशेड़ी का संग करोगे तो नशा करना सीख जाओगे, ऐसे ही भगवान की कथा सुनाने वाले वैष्णवों का, भक्तों का संग करोगे, संतों का संग करोगे तो वो भी तुम्हें हरि की कथा सुना सुनाकर कन्हैया का दीवाना बना देंगे। तुम झूम उठोगे, तुम नाच उठोगे, तुम भगवान की कथा में रम जाओगे, डूब जाओगे। इसीलिए संतों का संग करें। आइए, बहुत सुंदर भजन आप सबको प्रिय लगता है, सब गाते हो, झूमते हुए, ताली बजाते हुए गाइए। संतन के संग लाग रे